आदरणीय भाई बहनों, आज हम आपको मंडूक आसन के विषय में बताएंगे। मंडूक संस्कृत भाषा का शब्द है, हिंदी में मेढक बोलते हैं उसको। और मेढक के अंदर विशेषता होती है कि वो पानी में, कीचड़ में और पृथ्वी पर रह सकता है। तो उसी के शरीर की बनावट के आधार पर ये आसन वैदिक ऋषियों ने तैयार किया है हम लोगों के लिए। फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं इसके, लेकिन हम पहले प्रैक्टिकल बताएंगे, तब आपको फ़ायदे के बारे में बताएंगे। तो मंडूकासन करने के लिए सबसे पहले हम वज्रासन लगाते हैं। वज्रासन आप देख रहे हो, मैं वज्रासन पर बैठा हुआ हूँ। पीछे से भी आप देख लीजिए कि आपके पैर इस तरह से अलग अलग, दोनों पंजे बिल्कुल अलग अलग हों और एड़ी पर बैठना है आपको। यहाँ हड्डी है कूल्हे की, उस हड्डी के ऊपर बैठना है ये। और पीठ में अगर गड्ढा बन जाए तो बहुत अच्छी बात है। ये पोस्चर यदि हो जाता है तो आसन की पूर्ण स्थिति आती है। तो इस तरह से सीधे बैठ करके प्रारंभ करते हैं मंडूकासन। प्रारंभ में हम सांस को अंदर गहरा भरते हैं और अपने दोनों हाथों के अंगूठों को उंगलियों के अंदर इस तरह से लेकर के, तनाव रहित पोस्चर होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने बहुत ज़्यादा तनाव ले लिया। मैं तनाव नहीं ले रहा हूँ, मैं रिलैक्स में हूँ। नाभि के दोनों ओर इस तरह से हम लगा लेते हैं और सांस को खाली करके, पूरा खाली करके पीठ को लंबा करते हैं। ये पीठ को लंबा करते हुए छाती को घुटनों से चिपका लेते हैं और आँखों को ऊपर की ओर रखते हैं। आप मेरी आँखों को देख सकते हैं, जैसे कुएं में से मेढक ऊपर की ओर देखता है, ऐसे ही ऊपर की ओर देखा जाता है। ये पहली विधि है, इसको आप कम से कम 3 बार करिए। फिर दूसरी विधि में आपको बताता हूँ। दूसरी विधि में आप अपने बाएं हाथ को, हथेली को ऐसे नाभि के नीचे लगा लो और दाएं को उसके ऊपर करो बेटी। हैं, अब सांस को अंदर भरिए पहले, ताकि पूरी खाली कर सकें। सांस को अंदर भरने का प्रयोजन होता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आप खाली कर सकें। अब पीठ को लंबा करना है। पीठ को लंबा करते हुए इस पोस्चर में आ जाना है। छाती को घुटनों से चिपका लेना है, आंखों को ऊपर की ओर रखना है। आपके कूल्हे हड्डी पर टिके रहे, पीछे का पोस्चर टिका रहे। कई बार मैंने देखा है लोग पेट की वजह से ये यहाँ से अधर हो जाते हैं। अधर नहीं होना है, ये चिपका रहे। कोशिश कर रही है, धीरे धीरे आपका शरीर भी वही पोस्चर मांगने लगेगा जो ज़रूरत होती है। इसमें बड़े धैर्य की और संयम की आवश्यकता होती है। अब मैं लाभ बताता हूँ। देखिए, हर आसन के पीछे कोई न कोई साइकोलॉजी है, शरीर क्रिया विज्ञान है। शरीर क्रिया विज्ञान, उसका तात्पर्य यह रहा कि हमारे शरीर में किस प्रकार से रक्त का प्रवाह, वायु का प्रवाह होकर के और हमारे शरीर को शुद्ध करता है। तो इसमें होता क्या है, जब हम यहाँ दबाव बनाते हैं तो यहाँ बहुत सारी नस नाड़ियों में रक्त का प्रवाह तेज़ी से होने लग जाता है, तो हमारे किडनी के विकार शांत होते हैं। दूसरी बात, ठीक होते हैं। दूसरी बात, जब हम इस तरह से प्रेशर लेते हुए आगे की ओर आते हैं तो खून का प्रवाह हमारे मस्तिष्क में सिर की ओर बढ़ जाता है तेज़ी से। उसकी वजह से आपके आँखों की ज्योति बढ़ती है और सिर के बालों में जो रूसी हो जाती है वो रूसी भी ठीक होती है। रूसी का कारण भी आपको बता दूं, रक्त का प्रवाह ठीक से न होने की वजह से रूसी का होता है। जब शरीर में रोग उत्पन्न हो जाते हैं, रक्त का प्रवाह आपके मस्तिष्क में, शरीर में, यहाँ सिर में नहीं होता है तो रूसी उत्पन्न होती है। बच्चों के तो रूसी होती नहीं। तो आप ये जो क्या लगाते हैं, वो क्या होता है, वो बालों में क्या लगाते हैं, शैम्पू। ये शैम्पू सब बकवास की चीज़ है, इनसे रूसी कभी ख़त्म नहीं होती। ये आपकी त्वचा को और हानि पहुंचाते हैं।
आप यदि योग प्राणायाम करेंगे तो शरीर अंदर से शुद्ध होगा। प्राणायाम कपालभाति, अनुलोम विलोम, और धीरे धीरे जब आप इन आसनों को भी करेंगे तो बिल्कुल शरीर निरोग हो जाएगा। बहुत हो गया बताने के लिए, निश्चित करेंगे आप मंडूकासन। मेरा आपसे निवेदन भी है, योग मार्ग पर लाने के लिए आप सबको मैं ये वीडियोस बना रहा हूँ, आप सब्सक्राइब करें, आगे बढ़ाएं और योग विधा को, जो हमारे प्राचीन ऋषियों की परंपरा है, उसको आगे बढ़ाइए, तभी भारत बचेगा।